अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है झलक। झलक यानी मुश्त ज़नी। मुश्त ज़नी एक ऐसा अमल है जिसमें हाथ से सर चश्मे हयात खारिज करने वाले को झलक कहते हैं। यानी कि ये एक नाज़ेबा हरकत होती है, बुरी आदत है जिसमें जो शख्स एक दफ़ा पड़ जाता है वो इससे उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। कई लोग तो इसको बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन फिर भी इस आदत में लगे हुए हैं। और अगर इसके आप नुकसानात देख लें तो बहुत ही नुकसानात हैं इसके झलक के, जो कि एक शैतानी और वसवसी अमल होता है, जो कि आजकल के सोशल मीडिया की वजह से जो है वो ये काम शुरू हो गया है, ताकि वो ऐसी सोशल मीडिया पर चीज़ें देखते हैं जिससे हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इसकी तरफ राग़िब हो रही है, वो झलक की तरफ और मुश्त ज़नी की तरफ जो है वो ज़्यादा माइल हो रही है। तो कोशिश करें कि ऐसे सोशल मीडिया से दूर रहें और झलक का जो एक शैतानी अमल है इससे जो है दूर रहें। अगर आप इसके नुकसानात की तरफ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसके आने वाले मुस्तक़बिल में क्या नुकसानात होते हैं। और ऐसे जो मरीज़ होते हैं वो इलाज ना होने की वजह से बहुत परेशान होते हैं और महंगे इलाज की वजह से ख़ुदकुशी की तरफ राग़िब हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मुश्त ज़नी का अमल है इससे नफ्स पे बुरे असरात पड़ते हैं, साइज़ के लिहाज से, डाया के लिहाज से, और इसके जो आसाब हैं वो कमज़ोर और ढीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि ज़ोफ़े बा का सबब बनते हैं। अब हमने क्या करना है, मैं बयान करने लगा हूँ इसमें जो झलक से पैदा होने वाली ख़राबियों का हमसे जो है वो हम मुख्तसर बयान कर लेते हैं। इसमें अगर हम कहें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यानी कि हाथ से मनी गिराने वाला मलऊन है और उस पर खुदा की लानत का मुस्तजिब है वो शख्स। यानी कि हदीस है जिसके अंदर जो है ना नबी सल्लम ने भी इस फ़ेल को मना फरमाया है। उज़्वे तनासल को अगर हाथ की रगड़ से आप झलक का अमल करेंगे तो उससे जो उसकी रगें होती हैं और उसके जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उनका जो खून का दौरा है या दौरानिया है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो जाता है और उसके नफ्स के ऊपर नीली नीली जो रगें हैं वो भरना शुरू हो जाती हैं और फिर उज़्वे तनासल कमज़ोरी की तरफ और ढीलेपन की तरफ चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो इंतशार है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर होता भी है तो बिल्कुल ही कमज़ोर और किसी काबिल नहीं रहता वो शख्स। मनी के बार बार निकलने की वजह से निहायत ख़राब और रकीक मनी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिस हवानातुल मनोया यानी कि मनी के जो कीड़े होते हैं वो मादूम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रकीक मनी पैदा होने लगती है, ख़राब होती है वो। बार बार मनी निकलने की वजह से मनी का ख़जाना भी ज़िकुल हिस्स हो जाता है, जो अफ़आल मनी को तैयार करने वाले होते हैं। इससे क़ुव्वत अमसाकिया जो होती है वो बिल्कुल कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए जब कभी पाखाना या चलते फिरते वक्त, खांसते वक्त या ज़ोर लगाने वक्त चंद कतरे मनी के जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये नौबत पहुंच जाती है कि रगड़ या जमा के ख्याल से या औरत से बातचीत करने से ही मनी निकलना शुरू हो जाती है। इस हालत को ज़कावत हिस्स का नाम दिया जाता है। इलावा जी इस फ़ेल बदकार से बड़े असरात जो है वो आज़ाए रईसा पर भी पड़ते हैं और बदन के जो जोहर होते हैं मनी को खारिज कर देने की वजह से तमाम आज़ाए रईसा जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। और हमारे जिस्म के अंदर जो है आज़ाए रईसा 4 किस्म के होते हैं। उनमें से एक दिल होता है, एक दिमाग होता है, तीसरा जिगर होता है और चौथा खसियतीन होती है। गोया इन चारों की जो तंदुरुस्ती होती है उसके मुताबिक बदन की तमाम तंदुरुस्ती डिपेंड करती है। अगर इसके अंदर ज़ौफ़ का अमल पैदा हो जाए तो उसकी वजह से जो है पूरे जिस्म के अंदर जो है ख़राबी होना शुरू हो जाती है, बदन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है
जलक की वजह से जो है इन चारों जो रईसा का अमल है, वो जलक का जो है चारों अज़ा को क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, इंशाल्लाह हम अपनी वीडियोस में बयान करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक जो है वो रईसा जो है अज़ा है कल्ब, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर जो मरीज़ होते हैं वो बेसिक वजूहात की तरफ नहीं जाते कि हमारे मामलात क्या हैं या कौन सा हिस्सा कमज़ोर है जिसकी वजह से ज़ोफ़े बा का अमल होता है। तो इसलिए जिगर है या दिमाग है या खसियतीन है या हमारा हार्ट है, अगर इनमें से कोई भी हिस्सा कमज़ोर है तो उसकी वजह से जो है वो ज़ोफ़े बा का अमल वजूद में आता है। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हमने ये मामलात अपनी गलतियों की वजह से किए हैं, तो फिर शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो कल्ब है, दिल है, यानी जलक जो करने वाले लोग हैं, बुरे फेल में पड़ने वाले जो हैं, जो कि जो इस काम से लज्जत हासिल करते हैं, उस वक्त ये नहीं कि सिर्फ जो है जिस्म से लज्जत के दौरान मनी खारिज होती है, बल्कि उसके साथ साथ एक चीज़ और भी खारिज हो जाती है जो कि मनी मुनय्या से ज़्यादा जो है कीमती होती है, और वो है हरारत गरीज़ी। क्योंकि इस फ़ाइल को बार बार, इस फ़ेल का जो फ़ाइल करता है इस फ़ेल को बार बार, इसलिए हरारत जो गरीज़ी होती है इतनी खारिज हो जाती है कि जितनी और पैदा नहीं हो सकती। इसलिए इसका नतीजा ये निकलता है कि दिल आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बल्कि बाज़ को खफ्तान और गशी का जो आर्ज़ा है उसमें मुब्तला हो जाते हैं। और फिर जब उसको मालूम होता है कि उसने इन बदफेलियों के नतीजे में क्या क्या नुकसानात किए हैं, तो फिर उसको इस चीज़ का एहसास होता है। इससे दिल को और भी नुकसान पहुंचता है जब ये मामलात होना शुरू हो जाते हैं। वो किसी की तरफ नज़र नहीं उठा सकता शर्म के मारे, क्योंकि एक अमल ऐसा है, वो अपने आप को गुनाहगार और बदकरार समझना शुरू हो जाता है। उसका दिल धड़कता तो है, लेकिन वो निहायत ही कमज़ोर होता है। इसलिए इंतशार के वक्त वो खून की सही मिकदार को उज़्वे तनासल की तरफ जो है वो सही तरीके से नहीं भेज पाता, जिसकी वजह से जो है उसका इंतशार नहीं हो जाता। इसे कहते हैं ज़ोफ़े कल्ब की वजह से इंतशार का ना होना। तो जब तक वो अपने हार्ट को मजबूत नहीं करेगा, दिल को मजबूत नहीं करेगा, तो वो जितनी मर्ज़ी वो ज़ोफ़े बा की जो है मेडिसिन इस्तेमाल करता रहे, वो उसके लिए फ़ायदामंद नहीं होगी। तो एक आसान और छोटा सा सफ़ूफ़ है जो कि मैं बयान करने लगा हूँ। इंशाल्लाह मैं अपनी नई अगली वीडियोज़ में बाकी जो अज़ाए रिसा हैं, वो जिसमें हमारा दिमाग हो गया, जिगर हो गया और खसियतीन हो गए, इंशाल्लाह मैं अपनी नई अगली वीडियोज़ में उनके बारे में बताऊँगा कि उनके कमज़ोर होने की वजह से क्या नुकसानात होते हैं। तो फ़िलहाल मैं नुस्खा बताने लगा हूँ जिसमें कुछ तय कली आपने, क्योंकि खुद तैयार नहीं कर सकते, किसी अच्छी सी कंपनी का आपने ले लेना है, तकरीबन 6 माशा, और पोटासियम ब्रोमाइड वो आपने ले लेना है 1 माशा। इन दोनों को बारीक शुदा होंगे। अगर पोटासियम ब्रोमाइड है तो उसको आप बारीक पीस लें, और इन दोनों को आपस में मिक्स करके आपने 16 पुड़ियाँ आपने तैयार कर लेनी है। बवक्त सुबह एक जो पुड़िया होगी मक्खन के अंदर डाल लें, या दूध की जो है लस्सी तैयार कर लें, उसके साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद रोज़ में ज़कावत हिस्स दूर हो जाती है, और इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इस्तेमाल कीजिएगा और इस अमल से दूर रहिएगा। अगर कोई इस अमल में मुब्तला है तो इससे दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह अमल है। इस्तेमाल कीजिएगा इसको, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें जी। अस्सलाम वालेकुम।